अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मासेक। और दोस्तों, बड़े उतार चढ़ाव चल रहे हैं पाकिस्तान की नसीब में। जब से हम लोगों ने सुना है ना कि ये जो एंड्रॉयड डिवाइसेस वाले लीडिंग टेक जेंट है ये पाकिस्तान में सैम्पलिंग यूनिट लगाएंगे, तब से कभी कभी ये न्यूज़ आती है कि भाई नहीं, कोई ब्रांड इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा। और कभी कभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं रजाक दाऊद साहब, उनकी तरफ से ये न्यूज़ कंफर्म की जाती है कि हम 2022 में सेलफोन्स को एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो आज की इस टेक न्यूज़ में भी इस तरह की काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। और अगर आप इस तरह की अपडेट्स लेना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये टेक न्यूज़ पसंद आती है, हिट द लाइक बटन। यार लाइक कम आ रहे हैं, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप लोग इतना तो मोटिवेट कर सकते हो। लाइक में आप लोगों का क्या जाता है। तो ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात कहते हैं तो आईफोन एप्पल, एज वी नो कि हर साल सितंबर में लॉन्च होता है, बट लास्ट ईयर कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था। बट इस साल भी डिले होने की न्यूज़ सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस साल एप्पल अपनी आईफोन 30 लाइनअप को सीधा करेगा। लेकिन इस साल भी जो लग रहा है एप्पल को शॉर्टेज का सामना है भाई, चिपसेट शॉर्टेज का, जो कि हमने अपनी टेक न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कवर किया पहले भी। तो एप्पल ये कहता है कि भाई फिलहाल चिपसेट की जो शॉर्टेज है उसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली इस दफ़ा भी अक्टूबर में ही आपको आईफोन 30 और नए पैड्स, नई वॉचेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। लेकिन टिल नाउ अभी ये कंफर्म नहीं किया गया कि अक्टूबर की कौन सी डेट को होगा। बट देखते हैं कि इस दफ़ा एप्पल आईफोन 13 क्या लेके आता है, या वही थोड़ा बहुत नाक कान इधर उधर करके छाप देते हैं आईफोन वाले। वैसे आपको क्या लगता है, इस दफ़ा आईफोन 30 जो होगा वो क्या अपडेट लेके आएगा? क्या बेजललेस डिस्प्ले आपको एप्पल में मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे? आपकी क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये भाई व्हाट्सएप की तरफ से निकल कर आती है। 4-5 माह पहले बड़े खुददार हो गए थे भाई, व्हाट्सएप नहीं यूज करेंगे, सिग्नल पे जाएंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे। और यूट्यूबर्स और बाकी जो ब्लॉग पोस्टिंग वेबसाइट्स हैं उन्होंने बड़ा क्रिटिसिज्म दिया था व्हाट्सएप को जब इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की थी। और लगता यही था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी स्टैंड लेगी। लेकिन भाई वक्त के साथ साथ चीजें चेंज हो जाती हैं। आज भी हम लोग व्हाट्सएप पर काम कर रहे हैं और आधी दुनिया बिजनेस ही व्हाट्सएप पर कर देगी। बट व्हाट्सएप जो है ना, वो नई नई पॉलिसीज जो है वो लेके आता रहता है। और अब व्हाट्सएप की तरफ से एक और न्यूज़ जो है वो कंफर्म की जा रही है, जिसमें जो iOS यूज़र होगा, जो एप्पल का इकोसिस्टम यूज़ करता होगा, उसको व्हाट्सएप का डाटा एंड्रॉयड डिवाइसेस में शिफ्ट करने के लिए आसानी बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोग जब भी iOS से जब डाटा ट्रांसफर करते हैं एंड्रॉयड पर, तो हमें बहुत सारी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो भाई ऐसे तंग आ जाते हैं कि यार चलो iOS ही सही है। लेकिन अब फाइनली कुछ ना कुछ तो व्हाट्सएप जो है वो कर रहा है। और यहाँ वेब बीटा इन्फो की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की गई है, और एक टीजर वीडियो भी शेयर की गई है कि किस तरह से इसका डाटा जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। फिलहाल ये टेस्टिंग वेजेस पर है और प्रोबेबली आपको सितंबर या कहीं अक्टूबर में जाके इस तरह से प्रॉपर अपडेट देखने को मिले, जो कि एक iOS यूजर के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि उसको एंड्रॉयड पर स्विच करने का कोई जो है वो इशू नहीं होगा। अदरवाइज भाई iOS वाले जो है ना वो बड़े तंग होते हैं जब उन्होंने व्हाट्सएप का डाटा जो है वो शिफ्ट करना होता है। और व्हाट्सएप का डाटा आजकल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि हम लोग भी ज़्यादातर कन्वर्सेशन जो है ना अपनी वो व्हाट्सएप पर करते हैं। वैसे आपको ये इंप्लीमेंट कैसा लगा? क्या आप iOS की डिवाइस यूज करते हो और आपको भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वही बात करते हैं कुछ अगली न्यूज़ की, तो ये भी फेसबुक की व्हाट्सएप की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले व्हाट्सएप ने डार्क मोड ऑन किया, प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की, और अब iOS पर भी काम कर रहा है, iOS टू एंड्रॉइड डिवाइसेस डाटा कन्वर्ट करने में। लेकिन साथ के साथ व्हाट्सएप की तरफ से ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि आप व्हाट्सएप का अकाउंट आप मल्टी डिवाइसेस पर यूज कर सकोगे। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप इस चीज पर काम कर रहा है कि आप एट ए टाइम कुछ 4 डिवाइसेस पर इसका जो है वो काम ले सकते हो, और प्रॉबेबली आपको कुछ फोन की जरूरत ना पड़े। लेकिन इसके बारे में भी व्हाट्सएप ने प्रॉपरली क्लियर नहीं किया कि ये एल्गोरिथम कैसा काम करेगा कैसा नहीं। लेकिन आप 3-4 डिवाइसेस पर एट ए टाइम अपना एक नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो आप ऐड कर सकोगे। बिजनेस अकाउंट में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बट अगर एक नॉर्मल पर्सन हो तो व्हाट्सएप अकाउंट यूज करते हो तो आपको ये ऑप्शन भी व्हाट्सएप पर इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। और अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई कांग्रेचुलेशन टू वीवो ने 4 साल पाकिस्तानी मार्केट में कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर ऐसे ब्रांड ना हो पाकिस्तान में तो आप सोच सकते हैं कि हमें सेलफोन कितना महंगा मिले। लेट सपोज सिर्फ एप्पल के फोन ही आते हों और सैमसंग के फ्लैगशिप फोन आते हों, तो एक फ़ोन खरीदने के लिए या तो पहले हमें किडनी बेचनी पड़ती थी, अब तो खैर हमें दोनों किडनीज और साथ साथ कोई ना कोई और ऑर्गन बेचना पड़ता है। लेकिन भाई नो डाउट, जब से ये चाइनीज टेक जेंट्स ने अपनी क्वालिटी को इंप्रूव किया है, अपनी नंबर्स ऑफ वैरायटी को इंप्रूव किया है एंड्रॉइड डिवाइसेस में, हमें चॉइसेस ज़्यादा देखने को मिल रही है और सस्ते पैसों में अच्छे हमें फ़ोन भी देखने को मिल रहे हैं। और जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको काफ़ी आसान बना दिया है। तो वीवो को फाइनली पाकिस्तान में 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिस पर वीवो के जो सीईओ हैं आके उन्होंने भी कुछ कैप्शंस दिए हैं, पाकिस्तान को काफ़ी अप्रिशिएट किया। और पाकिस्तान एक हेल्दी मार्केट है अभी दुनिया के लिए। और नॉर्मली हमने भी देखा है कि वीवो ने अपना प्लांट भी लगा लिया, और इंशाल्लाह वेरी सून हम लोग देखेंगे कि वीवो जो है वो काफ़ी एग्रेसिवनेस प्राइजेस के हिसाब से भी दिखाएगा और प्रोडक्ट के हिसाब से भी दिखाएगा। वहीं ग्लोबल न्यूज़ से भी एक न्यूज़ ले लेते हैं कि वीवो जो है वो मेंटेन कर चुका है अपनी 5th नंबर ग्लोबली।
तो वीवो के लिए दो अच्छी न्यूज़ निकल कर आती हैं कि भाई पाकिस्तान में भी एक तो आपने जो है वो 4 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। लेकिन भाई अब कंपेटिटिव मार्केट हो चुकी है, अब नंबर्स ऑफ ब्रांड्स भी यहाँ पर हो चुके हैं, तो अगर आपने मार्केट को कम्पीट करना है तो भाई आपको फिलहाल कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी करनी पड़ेगी, अपनी प्रोडक्ट उतारनी पड़ेगी जिसको हम वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम एक और न्यूज़ ले लेते हैं। अब ये वीवो से इंटीग्रेटेड नहीं है, लेकिन बेसिकली ये न्यूज़ ऐसी है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। ये है कि स्मार्टफोन ब्रांड्स 2020 से 2021 में कितनी इंपोर्ट कर चुके हैं, और सीरियसली में भाई ये रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा चेंज है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिसर्च ऐसे सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर पर मंथ 18 से 20 लाख सेलफोन स्मार्टफोन जो है वो बिकने लग गए हैं। इट्स मीन कि पाकिस्तान के अंदर ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और यही वो रीज़न है कि पाकिस्तान के अंदर जो है असेंबलिंग प्लांट्स लगना स्टार्ट हो गए हैं। एक चार्ट शो कर रहा हूं मैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर यह दिखाया जा रहा है कि भाई जून 2020 से लेके जुलाई या जून 2021 तक किस कंपनी ने कितने फोन इंपोर्ट किए। सबसे पहले नंबर पर भाई इस पूरे साल में हमें देखने को मिला, कोविड के बावजूद, वीवो, जिसने कुछ 38,69,152 इंपोर्ट की। और दूसरे नंबर पर आता है भाई इन्फिनिक्स, जिसने किया है 37,74,236। तीसरे नंबर पर टेक्नो है, ट्रेंशन जो है वो दूसरा और तीसरा मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने नंबर, जिसने 24 लाख और 50,000 के अराउंड जो है फोन इंपोर्ट किए। ओप्पो ने किए हैं एक साल के अंदर भाई कुछ 17 लाख, 16,29,000 के अराउंड। सैमसंग ने किए हैं भाई 15,95,000, ऑलमोस्ट 16 लाख बनता है। लेकिन सैमसंग दी ब्रांड को अब चाहिए कि भाई आपकी जो ब्रांड वैल्यू है उसको कैश कराओ, वरना ये जो चाइनीज ब्रांड है ना ये आपको खा जाएंगे। अगली बात करते हैं आईटेल की, ये भी टेंशन होल्डिंग के नीचे ही आता है ब्रांड। तो ये 3 ब्रांड इस टाइम पाकिस्तान में एक साल से काफी ज्यादा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, और इनका जो फिगर निकल कर आता है वो कुछ 10 लाख के अराउंड निकल कर आता है। उसके बाद आ जाता है भाई मिड रेंज किलर, बजट रेंज किलर, मिड प्रीमियम रेंज किलर, तो हम लोग देखते हैं और खासकर टेकी पीपल को बहुत पसंद आता है। लेकिन फिलहाल भाई अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जब फैक्ट्री स्टार्ट होगी तो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर हमें यहाँ पर Xiaomi का जो नंबर है वो पहले दूसरे नंबर पर देखने को मिले। ऑल्दो जो ग्लोबल है वो Xiaomi का तीसरा नंबर आ चुका है। Xiaomi ने इंपोर्ट किए हैं कुछ 10,35,871 सेलफोन्स एक साल के अंदर। और बाकी जो ब्रांड्स हैं जिसमें आ जाता है रियलमी, जिसमें आ जाते हैं एप्पल की कुछ डिवाइसेस, और भी ब्रांड्स आ जाते हैं इसमें इंटीग्रेट हो जाते हैं, जिन्होंने टोटल इंपोर्ट किए हैं 9,86,808। इसमें हुआवे भी आता है, और हुआवे हमने देखा है कि भाई 2-3 साल से काफी स्ट्रगल कर रहा है। बट रियलमी अब ये जो एम्बिशंस लेके आया ना अपनी मार्केट में पाकिस्तान की, मुझे ये लगता है कि आगे चल के काफी हद तक ये नंबर चेंज हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर है, और एक इसमें नंबर मुझे जो है वो काफी ज्यादा जो है वो परेशान करता है कभी ना कभी, वो ये कि ट्रेंशन होल्डर की 3 कंपनीज हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल। ये तीनों एक ही कंपनी के अंडर आती है, जैसा कि बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे वीवो और ओप्पो वगैरह आते हैं। अगर इनकी हम लोग इंपोर्ट ही उठाते हैं तो हमें कुछ अराउंड 60 लाख पीसीस की इंपोर्ट देखने को मिल रही है, सिर्फ एक पेरेंट कंपनी, बाकी आगे 3 सब ब्रांड है उनकी तरफ से। तो ये काफी बड़ा नंबर है भाई पाकिस्तान की इंडस्ट्री में देखा जाए तो। आपको क्या लगता है कि भाई आगे चल के क्या फिगर्स चेंज होंगे कि नहीं होंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरा ये सजेशन है कि भाई अब कंपटीशन ज्यादा हो गया है, अब आपको जो है पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी। और भाई प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं रजाक दाऊद साहब, वो ये कहते हैं कि हम 2022 में एक्सपोर्ट जो है वो सेलफोन को करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन भाई इससे पहले न्यूज आ रही थी कि सैमसंग शायद इस चीज को जरूर जो है वो आगे लेके चले, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि सैमसंग से बात चल रही है कि पाकिस्तान में आता है कि नहीं आता। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है हमारी डिजिटल मीडिया में कि सैमसंग ने रिफ्यूज कर दिया है पाकिस्तान में आने में। लेकिन इस बात में अभी कुछ सबकत नजर नहीं आई, मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया, कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिली। लेकिन जैसे मिलेगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। रजाक दाऊद साहब ये कहते हैं कि 2 चाइनीज कंपनीज हैं, एक फिलहाल पाकिस्तान के अंदर असेंबलिंग यूनिट जो है वो कराची में लगा चुकी है, और एक और कंपनी है जिसने इंटरेस्ट शो किया कि 2022 के जनवरी में या प्रोबेबली फरवरी में अगर भाई हम लोगों ने पूरा का पूरा सेटअप सीधा कर लिया ना, तो फिर हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। और रियली अगर पाकिस्तान से कोई ना कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होना शुरू होती है तो दैट्स मीन कि पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी आएगी और डॉलर्स भी आएंगे, डॉलर रिजर्व्स भी बढ़ेंगे। इसी तरीके से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंप्रूव होगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पर काम कर रही है, और जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम होगी, साथ के साथ हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ होगी। तो लेट्स सी 2022 में क्या बनता है क्या नहीं, लेकिन उम्मीदें भाई बहुत सी लगानी चाहिए, क्योंकि उम्मीदों से ही हमारी जिंदगी चलती है। और भाई आप लोग भी कह रहे होंगे कि आज अली भाई तो सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि भाई ये हो रहा है या वो हो रहा है, कुछ सेलफोन की बात नहीं कर रहे। लेकिन हम सेलफोन से रिलेटेड एक और प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कि Xiaomi ने एक नया बैंड का डिजाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi वर्किंग कर रहा है अपने नए बैंड के डिजाइन के ऊपर, जो कि 360 डिग्री का व्यू लेके आएगा। और हो सकता है कि ये बैंड X करके कोई मॉडल हो,
प्रोबेबली अभी फिलहाल कुछ रेंडर सामने आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर ब्रीफिंग सामने आ रही है। ओलेड पैनल के साथ साथ कुछ 360 डिग्री का व्यू होगा, एक बैंड जो कि काफी हद तक अब एक जैसे ही देखने को मिलते हैं सारी कंपनीज की तरफ से, वहां जो एक्सपीरियंस होगा Xiaomi जरूर इनहेंस करने जाएगा। देखते हैं कि फ्यूचर में ये बैंड क्या करता है क्या नहीं। और रिसेंटली हम लोगों ने Huawei की तरफ से भी एक बैंड देखा है, बट टिल नाउ हमने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया। जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको उसके बारे में बता देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि Xiaomi जो है वो ये काम करने जा रहा है। और वही न्यूज अगली Xiaomi की तरफ से निकल कर आती है। रिसेंटली Xiaomi ने अपना Poco X3 GT लॉन्च किया है। ऑल्दो मैंने उसकी वीडियो में बताया था आपको कि रेगुलेटरी ड्यूटी की वजह से जो है प्राइसेस काफी ज्यादा हाई है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये फोन कुछ 50,000 से नीचे आएगा या 45 से 50,000 की रेंज में होगा, बट आप जानते हो कि 50,000 रुपए की चीज के ऊपर हमने आपको डेडिकेटेड एक वीडियो दी थी कि टैक्स कितना बढ़ गया है। कुछ 8 से 10,000 रुपए का टैक्स देखने को मिल रहा है, जो कि ज्यादा हुआ है। तो इसी वजह से हमें इसकी प्राइस भी ज्यादा देखने को मिल रही है। पर प्रोबेबली आपको सितंबर के एंड तक Xiaomi असेंबल इन पाकिस्तान देखने को मिले। और हो सकता है कि बजट रेंज का फोन जो है वो पहले Xiaomi लेके आए, लेकिन हो सकता है कि कुछ ही दिनों में Xiaomi की जो फोन की प्राइस बढ़ाई गई थी, हो सकता है कि अगर ये रेगुलेटरी ड्यूटी गवर्नमेंट के साथ जो है वो मोबाइल एसोसिएशन बात कर रही है, अगर थोड़ा बहुत इसमें नेगोशिएशन दी जाती है तो इसको कम भी किया जा सकता है। प्रोबेबली ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि Xiaomi जो हो इंशाल्लाह सितंबर या अक्टूबर के स्टार्ट में आपको असेंबल इन पाकिस्तान वाला फोन देने वाला है। और दोस्तों सिर्फ सेलफोन कंपनीज नहीं लड़ती आपस में प्राइस को लेके, स्पेसिफिकेशन को लेके। ये जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं, इनका भी जो है यही प्रॉब्लम है कि भाई पहले नंबर पर मैं आ जाऊं, जैसा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का है, पहले मैं अनबॉक्सिंग कर लूं, बाद में रिव्यू आए ना, एक कोई मसला नहीं है। ऐसे ही कुछ MediaTek और स्नैपड्रैगन के साथ भी हो रहा है भाई, जहां पर स्नैपड्रैगन जो है वो अपना 890 सीरीज का जो प्रोसेसर है 4nm बेस प्रोसेसर जो है वो तैयार कर रहा है, क्योंकि स्नैपड्रैगन ये कहता है कि हम लोग प्रोबेबली इस साल के एंड पर या नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में ही कुछ डिवाइसेस में देना स्टार्ट कर देंगे। वहीं जो MediaTek है वो भी 4nm टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, और MediaTek ये कहता है कि मैं भाई स्नैपड्रैगन से पहले ये टेक्नोलॉजी लेके आऊंगा। अब देखते ये है कि स्नैपड्रैगन जीतता है या MediaTek जीतता है, बट जो भी जीते भाई हमें सस्ते पैसों में प्रोसेसर दे देना, चाहे वो डायमेंसिटी हार्डवेयर हो, चाहे वो स्नैपड्रैगन हार्डवेयर हो। बट जिस कंपनी भी देना है, अगर वो एग्रेसिव प्राइस में आएगा तो वो चलेगा, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और आजकल प्राइस भी बहुत मैटर करती है कंपैरेटिव टाइम में। और अगली टेक बोलचाल है भाई Oppo Reno 6 सीरीज को लेके। आपको सितंबर में ही देखने को मिल सकती है। इस महीने तो भाई मुश्किल है कि अगस्त के महीने में लॉन्च करे Oppo, लेकिन यहाँ पर भाई Reno 6 सीरीज में एक और नए मेहमान को उतार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, Reno 6 का सिंपल जो वेरिएंट है 5G वेरिएंट से अब उसका एक 4G वेरिएंट भी लॉन्च किया गया है। अब प्रोबेबली Oppo जो है वो प्राइस को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से इस तरह के मॉडल्स को जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, जहां पर 5G भी स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे कि पाकिस्तान जैसा कंट्री है वहां पर 5G स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोबेबली यहाँ पर Reno 6 जो है वो 4G वेरिएंट लेके आया। ज्यादा स्पेसिफिकेशन का डिफरेंट नहीं है, आपको स्क्रीन साइज वही देखने को मिलेगा, 6.43 इंच का एमोलेड पैनल, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, डिजाइन ऑलमोस्ट वही आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर हार्डवेयर काफी हद तक चेंज किया गया है, क्योंकि जो 5G प्रोसेसर है वहां 5G फोन है जो Reno 6 है, वहां पर हमें Dimensity 900 वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। बट 4G फोन में जो कि Reno 5 में प्रोसेसर देखने को मिला, वही सेम प्रोसेसर रखा गया है, Snapdragon 720G। और कैमरा स्पेसिफिकेशन में भी थोड़ा बहुत एक रियर सेंसर का चेंज किया गया है, बाकी वही स्पेसिफिकेशन है, 65 वाट की चार्जिंग और 4310 mAh की बैटरी। बट प्रोबेबली पाकिस्तान की मार्केट में Oppo Reno 6 को लाया जाए, लेकिन मैं Oppo को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इस स्पेसिफिकेशन में फोन आता है तो भाई काइंडली अंडर 50K रखना, क्योंकि आपकी भी फैक्ट्री जो है वो तैयार हो चुकी है। और अगर इससे ऊपर आता है तो भाई अब बहुत कंपटीशन बनने वाला है परफॉर्मेंस को लेके, प्रोसेसर को लेके। और OnePlus भी अपना Nord C जो है वो Snapdragon 750G के साथ 65 हजार रुपए की रेंज में उतार चुका है। तो ये आपने देखना है कि बिजनेस कैसे करना है। बहरहाल हमारा काम है आपको सजेस्ट करना। वैसे आप मेरी राय से कितना इत्तेफाक करते हैं ये तो आपके लाइक ही मुझे बता देंगे। और भाई Realme जो है ना वो सिर्फ सेलफोन नहीं, अब वो पूरा का पूरा अपना इकोसिस्टम तैयार करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, Realme बुक के बारे में हमने आपको बताया था। Realme बुक 3C सर्टिफिकेशन पर सामने आ चुकी है। ग्लोबली लॉन्च कुछ 18 से 20 अगस्त को किया जाएगा, और साथ के साथ यहाँ पर जो पाकिस्तान की मार्केट में प्रोबेबली आपको 25 से 28 अगस्त के अराउंड देखने को मिले। और ये बहुत अच्छी बात है कि Realme जैसा ब्रांड जो है वो एक लैपटॉप इंडस्ट्री में भी लोकल पाकिस्तान में जो है पांव रखेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ पर लैपटॉप माफिया जो है ना वो आज भी Core i3 और Core i5 जो है वो 5th जनरेशन 7th जनरेशन के जो है वो 80-80 हज़ार रुपए के बेच रहे हैं। तो प्रोबेबली यहाँ पर इस लैपटॉप का भी यही कोई बजट हो, Core i3 और Core i5 11 जनरेशन के साथ लॉन्च किया जाएगा। काफ़ी हद तक लुक स्लिम बनाई गई है, एप्पल से मिलती जुलती है, मैकबुक से, लेकिन यहाँ पर जो है वो लुक काफ़ी बेटर बनाई गई। और मल्टी कलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ब्लू है, इसमें आपको एप्रिकॉट कलर देखने को मिलेगा, प्रोबेबली रेड कलर भी लॉन्च किया जाए। और साथ के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर, टाइप सी की कनेक्टिविटी है, और सारी आपको लेटेस्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। आउट ऑफ द बॉक्स विंडोज 10 को कंफर्म किया जा रहा है, लेकिन ये लीक्स है, अपग्रेडेबल टू विंडोज 11 होगी, लेकिन जैसे ही आएगा हम आपको अपने चैनल पर जरूर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होनी चाहिए इन स्पेसिफिकेशन के साथ अगर आप कोई लैपटॉप यूजर है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आखिरी न्यूज भी भाई जो है, आखिरी टेक बोलचाल भी है, वो भी Realme की तरफ से है।
हमने देखा कि Realme 8 और 8 Pro का फिलहाल पाकिस्तान में भी शॉर्ट है माल, और इसी तरीके से आपको ग्लोबल शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है। वो भी वजह मैंने आपको बताई थी अपनी टेक न्यूज़ पर कि बहुत ज़्यादा चिपसेट की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से Realme जो है, Realme क्या सारे ही जो सेलुलर ब्रांड्स हैं उनको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। लेकिन फाइनली यहाँ पर Realme की ये न्यूज़ आ रही है कि हम लोग कुछ 8 सीरीज़ के लाइटर वेरिएंट भी शायद ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिए जाए, जिसको Realme 8i भी बोला जा सकता है, Realme 8s भी बोला जा सकता है। मुकुल शर्मा एक ट्विटर है जो ट्विटर पर लीक करते हैं, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया है कि भाई 8i और 8s विल बी वेरी सून इन ग्लोबल मार्केट, और प्रोबेबली ये पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च किया जाए। वैसे Realme नेक्स्ट मंथ जो है वो अपना Realme C25s लॉन्च करने जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि ये आई वेरिएंट्स, लाइटर वेरिएंट्स कैसे आते हैं कैसे नहीं। उम्मीद करता हूँ ये टेक बोलचाल आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी बोर होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आज सेलफोन्स के ऊपर नहीं बनाई, मैंने न्यूज़ इकट्ठी की हैं, और कोशिश करूंगा कि आगे से आपको हर वीक में 2 से 3 जो है वो अपडेट दे दिया करूँ। सो आज की वीडियो में इतनी ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज।